बीएसपी ने उठाया राम मंदिर के बीच आदिवासी राष्ट्रपति का मामला। आकाश आनंद ने कहा बीजेपी की सरकार ने कर दी बहुत बड़ी गलती। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती हुई दिख रही है। आपको बता दूं कि देश में कई सारे जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर बीजेपी ज्यादातर धर्म की आड़ में ही राजनीति करती हुई दिख रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रम हुआ उसमें कई सारे आरोप भाजपा पर लगने शुरू हो चुके हैं। इसमें खास तौर पर बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, साथ ही बहन जी द्वारा घोषित बीएसपी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद, इन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है 22 जनवरी 2024 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी कार्यक्रम में मौजूद रहती। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने बड़ी गलती कर दी। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल की तारीख यानी 22 जनवरी जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन खास बात ये होती कि अगर देश की जो राष्ट्रपति है जो कि आदिवासी समाज से आती है वो अगर इस कार्यक्रम में मौजूद रहती तो ये सबसे मतलब अनूठी बात होती, अच्छी बात होती। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का इस कार्यक्रम में ना होना ये संकेत देता है कि भाजपा की जो सोच है वो अब तक नहीं बदली है। केवल दिखावे में ही वो लोग बहुजनों के हितैषी बनते हैं। साथ ही आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा की ये बहुत बड़ी गलती हो गई है कि प्रोटोकॉल में केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही उन्होंने रखा, लेकिन देश की राष्ट्रपति, इस देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती है, उनको अगर इसमें शामिल किया गया होता तो उनसे ये गलती नहीं हो पाती और देश उन्हें मतलब देश की जो जनता है वो उन्हें और भी उनके इस कार्य को सराहती। लेकिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ उसमें देश की सर्वोच्च यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ना बुलाना ये भाजपा की मतलब जातिवादी सोच को भी दर्शाता है। इस बात को स्पष्ट रूप से आकाश आनंद इन्होंने कहा है। तो ये बीजेपी से बहुत बड़ी गलती हुई है, ये बात आकाश आनंद ने कही है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब देश की सर्वोच्च पंचायत यानी हम इसे संसद कहते हैं, उस संसद के मतलब शुभारंभ में या फिर उसके उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया था। तो इससे भी पता चलता है कि इनकी जो मानसिकता है वो बहुजनों के प्रति कैसी है। तो आकाश आनंद ने यह बहुत बड़ा हमला भाजपा की सरकार पर बोला है कि भाजपा की सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को वहां पर नहीं बुलाया, यानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। आपको बता दो कि भाजपा द्वारा या फिर कांग्रेस द्वारा आपको राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री तक क्यों ना बनाया जाए, लेकिन सही मायने में जब आपके अमान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, तो तब फिर ये जो गवर्नमेंट है या फिर ये जो लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले हैं ये पीछे हटते हुए दिखते हैं और इनकी सही मानसिकता जो है वो बहुजनों के प्रति उजागर होती है। तो आकाश आनंद ने ये बहुत बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। इसका इम्पैक्ट अब लोकसभा चुनाव पर कैसे होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ही राजनीति करती हुई दिख रही है। इनके पास जो इन्होंने वायदे किए थे उस वायदों को कितना इन्होंने पूरा किया, इस पर से ध्यान भटकाने के लिए, जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब हो सकता है कि और भी धर्म की आड़ में ये 2024 के लोकसभा जीतने के लिए, लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए ये और भी धर्म का मतलब रास्ता अपना सकते हैं। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर आकाश आनंद की ओर से, बहुत बड़ा हमला भाजपा पर है। वैसे आकाश आनंद ने जो बातें कही है, क्या आकाश आनंद ने सच कहा है कि भाजपा से बहुत बड़ी गलती हुई है? क्या देश की राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च पद पर है, आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी, इनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ना बुलाकर क्या भाजपा ने कोई सही मायने में बड़ी गलती की है?
और आकाश आनंद ने जो बातें कही है क्या वो सच है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।